हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम मनु दीक्षित है और आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का सवाल जेईई एडवांस्ड के 2013 के क्वेश्चन पेपर से है और सवाल है फ्लूइड का। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है ना, और डेंसिटी रो है। इसके एक एंड को अटैच किया है एक मासलेस स्प्रिंग से जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, और अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर बट इसकी डेंसिटी 3 रो है। कह रहे हैं द कंप्लीट अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो। सही है। और कह रहे हैं उसको एंड इज अलाउड टू रीच इन इक्विलिब्रियम में पहुंचने दिया गया। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या सारे करेक्ट हैं या कुछ गलत है, ये हमें पता करना है। तो हमने माना भाई स्टेटमेंट एक बार देख लो भाई क्या है। स्टेटमेंट कह रहा है नेट एलोंगेशन स्प्रिंग का दोनों स्टेटमेंट में मुझे वो निकालना है। फिर लाइट स्फीयर के बारे में पूछा है कि वो कंप्लीटली सबमर्ज रहेगा इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद या पार्शियली सबमर्ज रहेगा, है ना। तो मैंने शुरू में ये मान लिया, देखो लाइट स्फीयर इसकी डेंसिटी रो है और लिक्विड की 2 रो है। तो भाई लाइटर स्फीयर ये वाला होगा जो कि ऊपर रहेगा, और कुछ ऐसा होगा कि स्प्रिंग और ये जो हैवियर स्फीयर है जिसकी डेंसिटी 3 रो है लिक्विड की क्योंकि 2 रो है, तो ये वाला नीचे रहेगा, है ना। अब मुझे ये पता करना है कि ये कम्प्लीटली इमर्स्ड है या फिर पार्शियली। तो मैंने शुरू में ये माना कि ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है, ये मान लिया मैंने। अब अगर मैं कुछ वैल्यूज़ निकालती हूँ, जैसे नेट एलोंगेशन निकालती हूँ, अब इसको मानने के हिसाब से अगर मेरा सब कुछ सही बैठा तो मान लेंगे कि जो हमने निकाला है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने माना कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। तो यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम की स्टेट में इसके ऊपर क्या लगाएगा लिक्विड, अब थ्रस्ट कितना U, इसका वेट कहाँ लगेगा बेटा नीचे W, स्प्रिंग फोर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगी, स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स KX इधर लगेगा। ऐसे इस पे देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इसका वेट W नीचे, स्प्रिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स वापस उसी तरफ जिधर स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है ना, और अब थ्रस्ट इस पे भी ऊपर। तो बेटा इक्विलिब्रियम की स्टेट में मैं दोनों का FBD देखती हूँ और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। एलोंगेशन X माना है मैंने यहाँ पर स्प्रिंग का, तो इसमें देखो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। ऊपर कितना है फोर्स U, अब थ्रस्ट, और नीचे वाले कितने हैं KX प्लस W, है ना। क्या कंडीशन में, जब मैंने माना है कि कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है। अच्छा अब थ्रस्ट कितना होता है बेटा, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, V रो G, है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और G, या फिर हम क्या लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और साथ में G, ये लिखते हैं ना। तो यहाँ पर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है तो मैं वॉल्यूम मान लेती हूँ इसका V, तो V, फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है बेटा 2 रो, और G इज इक्वल टू KX, X मुझे निकालना है, K दिया हुआ है, प्लस वेट इसका क्या होगा mg, किसका सॉलिड का जो भी स्फीयर है। तो ये जाएगा V 2 रो G इज इक्वल टू KX प्लस मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, किसका वॉल्यूम इसका V, डेंसिटी इसकी रो और G। तो बेटा यहाँ से KX की वैल्यू कितनी आ गई, KX की वैल्यू आ गई बेटा V रो G, है ना, कम्प्लीटली इमर्स मान के। अब देखते हैं इसमें क्या है, ये तो डूबा हुआ ही होगा कम्प्लीटली क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो और इसकी कितनी है 2 रो। अब अगर इसका मैंने निकाल के देखा कम्प्लीटली सबमर्ज मान के, तो KX की वैल्यू इतनी आई, ठीक। अब यहाँ से मैं ये ना इसका FBD बना के निकाल के देखते हैं कि KX की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। सब कुछ सही बैठा तो हमें लगेगा कि हमने जो माना है वो सही है। इसमें ऊपर की तरफ U प्लस KX और नीचे की तरफ फोर्स W। तो अब थ्रस्ट कितना हो जाएगा बेटा इस पर, वॉल्यूम V रो G वॉल्यूम और फ्लूइड का वही 2 रो और साथ में G प्लस KX इज इक्वल टू W मास इतना। तो V 2 रो G प्लस KX इज इक्वल टू मास ऑफ इसका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना V, रेडियस सेम है क्योंकि दोनों की, तो वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा स्फीयर का, और डेंसिटी इसकी कितनी है 3 रो और G। बेटा यहाँ से KX की वैल्यू देखना V रो G ही आई, देखो बराबर आई, मतलब जो माना है लगभग सही आ रहा है कि कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है। अब यहाँ से मुझे K की वैल्यू निकालनी है ना, जो माना है वो देखो सही आया है। यहाँ से इसके लिए भी जब मैंने कम्प्लीटली सबमर्ज माना तो KX की वैल्यू इतनी आई, ये तो होगा ही सिंक क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसके लिए भी KX की वैल्यू इतनी आई है, तो मतलब सही माना है हमने। अब यहाँ से बस K की वैल्यू और निकाल लो, तो X की वैल्यू और निकाल लो, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा V रो G बाय K, है ना। तो X वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब
रो जी बाय के, तो जाएगा x इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी और नीचे के, है ना, यही है ना ऑप्शन में। हाँ जी, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, क्योंकि ये करके आया और ये कब आया, दोनों में से बराबर कब आ रहा है, जब हमने कंप्लीटली सबमर्ज माना है। तो इसमें लिक्विड जो लाइट स्फीयर है इज कंप्लीटली सबमर्ज, तो ए एंड डी आर करेक्ट एंड बी एंड सी इनकरेक्ट। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।